नमस्कार मित्रों, रूस और यूक्रेन के युद्ध की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन आज हम अपने अनुसार करने जा रहे हैं। उसकी भविष्यवाणी यही है कि इस युद्ध को जीतते हुए रूस कमजोर होगा। युद्ध का कारण क्या है, युद्ध कैसे होगा और युद्ध का परिणाम क्या होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दो महाशक्तियों का युद्ध है ये। एक महाशक्ति बहुत मजबूत है, उसके पास बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया में उसका दबदबा है, और दूसरा महाशक्ति आक्रामक है, ताकतवर है, लेकिन कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन उसके पास नहीं है और ना उसका दुनिया में उतना पकड़ है। महाशक्तियां दोनों हैं। रसिया और यूक्रेन का युद्ध ये दो देशों का युद्ध नहीं है। दिख रहा है कि रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अमेरिकी संगठन, नाटो और रसिया के बीच का युद्ध है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने रसिया को 14 भागों में तोड़ा था, चाहे जैसे भी तोड़ा हो। उसी का एक पार्ट है यूक्रेन, स्वतंत्र राष्ट्र है। आज अमेरिका और रसिया के इस कोल्ड वार में यूक्रेन अमेरिका का एक मोहरा है, उसका फ्रंट लाइनर है। रसिया को कमजोर करने का एक माध्यम है। आप जानते हैं कि अमेरिका तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन लगाए हुए है रूस पे, यहां तक कि उसके जो भी मित्र राष्ट्र थे उनको अपने तरफ मिलाया हुआ है। उन्हें मजबूर कर रहा है कि रसिया का कोई भी प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिके नहीं और इकोनॉमिकली रसिया कमजोर हो जाए, अर्थव्यवस्था उसकी कमजोर हो जाए। आपने देखा है कि भारत S-400 जो खरीद रहा था, अमेरिका ने उसे रोकना चाहा, लेकिन हमने अपनी जरूरत की चीज देखते हुए S-400 को परचेज किया है वहां से। उसका दबाव था कि डॉलर में ये पेमेंट ना हो, तो हमने उस बात को मान लिया कि हमारी जरूरत है, हम रूबल में ही उसका पेमेंट करेंगे। रसिया के पास बहुत संसाधन है, रक्षा क्षेत्र में उसके उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बेचे नहीं जाते, बिकने नहीं दिए जाते। कुछ खास देश ही हैं जो उसके रक्षा उत्पादों को खरीदते हैं और वो अमेरिकी विरोध को झेलते हैं। चाइना हो गया, भारत हो गया। भारत का वो विश्वसनीय मित्र है। भारत ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदना चाहा, बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद, लेकिन हमने राफेल ही खरीदा। कारण यह था कि प्रोडक्ट तो हम खरीद करते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस करने के लिए इनकेस हो जाए कि अमेरिका मना कर दे या कोई और देश मना कर दे, तो रूस और फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। वो पहले से ही हमारे विश्वसनीय मित्र रहे हैं, इसलिए इंडिया ने राफेल को परचेज किया था। और वो अंतर्राष्ट्रीय एयरक्राफ्ट कंपैरिजन में सबके मुकाबले में है, तो हमने यह सौदा किया था। हम रूस के बड़े खरीदार देशों में से एक आते हैं और हमारा रक्षा क्षेत्र का लगभग 50%
जो भी वेपन्स है वो रूस पे डिपेंड है और हमारी मजबूरी भी है कि उसको लेना है। इसलिए हमारा संबंध इतने अंतर्राष्ट्रीय संकटों से घिरा हुआ रूस के साथ हमारा बना हुआ है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है और रसिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो उसकी आक्रामकता है, जो उसकी शक्ति है, जो ताकत है, उसका प्रदर्शन करना। वो उसी का पार्ट रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके विरोधियों का एक मोहरा है, साथ दे रहा है और नजदीक है। तो उस पर आक्रमण करना अपने बचाव के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के साथ होते हुए भी दूर दूर से बचाते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ नजर आ रहे हैं, न कि बचा रहे हैं। और ना इस युद्ध में वो हाथ डालेंगे। कारण ये है कि नुकसान नहीं झेलना चाहेंगे। लड़ सकते हैं, लड़ने योग्य हैं, टक्कर ले सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि नुकसान कौन झेलेगा। बिना किसी नुकसान के रिजल्ट उनके हाथ में आ रहा है तो ये काम वो करेंगे। बहुत होगा तो रूस यूक्रेन पे आक्रमण कर देगा, करने के बाद उसे जीत लेगा और जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उसे छोड़ेगा। कुछ समझौतों के बाद, अपने मन मुताबिक समझौतों के बाद, लेकिन क्या होगा, नुकसान हो चुका होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सैंक्शन उसके ऊपर लग जाएंगे। युद्ध में जो खर्च हुआ वो तो होगा ही, लेकिन उसके पास एकमात्र होगा अपनी आक्रामकता का परिचय देना, और वो देगा। इकोनॉमिकली वो कमजोर ही होगा और इनडायरेक्टली जीत कर भी रूस हारता हुआ नजर आएगा। ये अमेरिकी चाल है, अमेरिका ऐसा ही करता है। एक जमाने में प्रमुख फ्रंटलाइनर कंट्री के रूप में पाकिस्तान था। पाकिस्तान उसका मोहरा था, उसका दबाव दुनिया पे बनाने के लिए, चाहे वो रूस हो, भारत हो, इन लोगों पे बनाया। लेकिन आज भारत से नुकसान झेलने के बाद अमेरिका को भी नुकसान करने के बाद, नुकसान झेलने के बाद अमेरिका ने उसे अपने फ्रंटलाइनर के रूप में अभी कुछ देना बंद किया है। जरूरत पड़ेगी तो वो फिर उठा लेगा उसको। तो अमेरिकी दबाव यही है कि वो सहायता के नाम पे, संगठन के नाम पे देशों को अपने साथ जोड़ता है, अपने मतलब के लिए वो उपयोग करता है, और जो देश उसके साथ जुड़ा होता है अपने मतलब, अपना फायदा उठाता है। लेकिन इनडायरेक्टली वो अमेरिका का मोहरा होता है। भारत को कभी अमेरिका का इस तरह के मकसद में सहयोग नहीं करना है, और अपनी जैसे व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, वैसे हम किसी के मोहरे नहीं होने चाहिए। हमारा अपना एक वजूद होगा, हमारा अपना एक निर्णय होगा, हमारा अपना मकसद होगा, और हम उस मकसद से दूसरे राष्ट्रों से संबंध बनाएंगे, और यही हम करते आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस जीत कर भी, अपने मजबूती का प्रदर्शन करते हुए भी इकोनॉमिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हारता हुआ नजर आएगा, और उसके जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन, ये जीतते नजर आएंगे। अमेरिका यही चाहता है। भारत माता की जय।